सर एग्जाम का 4 दिन जो चलते रहते हैं एग्जाम, ओके। उस ड्यूरेशन में क्या वो जो कैसे करना एग्जाम का चाहिए? जो 4 दिन रहता है ना, वो बहुत भयानक रहता है। कारण ये है कि आपको डेली 6 घंटे लिखना है। अब जी। हम लोग को डेली 6 घंटे लिखने का हैबिट में रहता नहीं है। अब वो जी। 6 घंटे लिखना ही है, और प्लस लगभग जैसे एक पेपर में 3 पार्ट रहते हैं, तो आपको डेली 6 सब्जेक्टों को हैंडल भी करना है। जी। तो फिजिकली और मेंटली दोनों बहुत बड़ा वो रहता है आपके चैलेंज लिए, होता है ना, टेंशन थोड़ा सा। अब है। जी। देखिए, जैसे पहले दिन से चालू करते हैं। पहले दिन तो पहला पेपर आपका लैंग्वेज का रहेगा। लैंग्वेज में आपको टू द पॉइंट ही लिखना है, लिखने का बहुत ज्यादा रहता नहीं है। पेपर भी आपका लगभग 2.5 घंटा में आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा थकान नहीं होता है, ठीक है। जी। फिर उसके बाद क्या है, आपके पास 2 घंटे का गैप है। आप उसमें जो जो मेजर मेजर इवेंट है ना साल भर के, ठीक है, उससे रिलेटेड आप एक सिनॉप्सिस टाइप का बना लीजिए कि जिस भी टॉपिक में अगर ऐसे आ सकता है, तो उसमें किन किन पॉइंट को शामिल करना है। तो जी। उस चीजों को आपको देखिए, जैसे अब एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद 2 घंटे गैप है, चलो आधा घंटे आपका कुछ खाने पीने में, वॉशरूम जाने में, उसमें वेस्ट हो गया। उसके बाद भी आपके पास 1.5 घंटे है, तो उस 1.5 घंटे में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को पलट सकते हैं, जी। ठीक है। फिर आप ऐसे लिख के आए। एग्जाम 5 बजे वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 5 बजे आप एग्जाम हॉल से आएंगे, ठीक है। जी। आप आए, थोड़ा सा फ्रेश हुए, ठीक है। हो सकता है घर में ही या दोस्तों से लगभग 10 मिनट 15 मिनट कुछ बात कर लीजिए। ये सब करके ना आप 6 बजे फ्री हो जाइए, जी। ठीक है। अब आपके पास 6 से 9 बजे 3 घंटे का टाइम है, जी। ठीक है। 9 बजे के बाद आपको नहीं पढ़ना है। 9 बजे के बाद खाना खा के सो जाना है। वो इसलिए क्योंकि आप हो सकते हैं आप बहुत टैलेंटेड हो, आप 12 बजे 1 बजे तक जग जाओ, लेकिन आपको सुबह उठना है और अगले दिन फिर 6 घंटे लिखना है, जी। ठीक है। तो जी। इसलिए ज्यादा देर मत जगिए। जी। 6 से 9 3 घंटे बेस्ट टाइम रहता है। जी। अब अगले दिन जैसे आपका एक हिस्ट्री वाला पेपर है, दूसरा साइंस वाला पेपर है, जी। ठीक है। हिस्ट्री वाले में भी 3 पार्ट हो गए, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और सीजी हिस्ट्री, ठीक जी। है। जो शाम के 3 घंटे वाले टाइम है ना, उसमें आप कोशिश कीजिए सीजी हिस्ट्री और जो आपका पॉलिटी लोक प्रशासन वाले हैं, उसको 3 घंटे में अच्छे से पढ़ के खत्म कर दीजिए। अब उसको आप किसी बड़े बुक से नहीं पढ़ सकते, उसके लिए आपको सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा, जी। या फिर मैं अपना सिनॉप्सिस टेलीग्राम चैनल में डाल रही हूँ। जी। आप अपना खुद का बनाए होंगे, कहीं और से मिलता है, जैसा भी है, तो उससे आप उसको उतने टाइम में खत्म कीजिए। अगले दिन आप अर्ली मॉर्निंग अगर आप थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है, जी। तो उस टाइम में आप इंडियन हिस्ट्री वाले टॉपिक को खत्म कर सकते हैं, जी। ठीक है। इंडियन हिस्ट्री को सुबह पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चाहे चीजें ताजा ताजा याद रहे। जी। सीजी हिस्ट्री तो आप इतना बार पढ़ चुके हो कि चीजें याद ही रहता है, उसमें भूलने वाला स्कोप कम है। जी। लेकिन इंडियन हिस्ट्री में थोड़ा सा रहता है, ठीक है। जी। उसके बाद आप फिर से एक पेपर दिए, फिर 2 घंटे का गैप बचा, ठीक है। आधा घंटा तो सिमिलर वही सब में नाश्ता वास्ता में चले जाता है, ठीक है। आपके पास 1.5 घंटे का टाइम बचा है, ठीक है। मैथ्स में आपको रिवीजन करने की बहुत जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा ज्यादा फॉर्मूलाज से देखने होंगे, 15 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। जो अप्लाइड साइंस है उसको भी बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, लगभग 20 मिनट बोलेगा, जी। ठीक है। इतना टाइम बच गया, ठीक है। तो दोनों मिला के आप मान के चलिए लगभग लगभग आधा घंटा चला गया। अब आपके पास 1 घंटा है, साइंस पढ़ने के लिए 1 घंटा बहुत होता है, जी। ठीक है। आप तीनों पार्ट को 20-20 मिनट भी देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, जी। ठीक है। जी। फिर उसके बाद एग्जाम हॉल से आप देखिए, दूसरे दिन के बाद फिर थकान बढ़ जाता है, ठीक जी। है। अब आपकी तरफ थकान अब बढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर आपके पास वही 6 से 9 के बीच का इंटरवल है, ठीक है। अब इसमें आपको एक करना है कि देखिए, अगले दिन एक तो इकोनॉमी वाला पार्ट है, इकोनॉमी ज्योग्राफी वाला पार्ट है, ठीक है। दूसरा आपका पार्ट है दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, सामाजिक परिदृश्य। जी। सामाजिक परिदृश्य आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीजें आपको याद रहती है, हमने प्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। जी। तो आप दर्शन वाले पोर्शन को 6 से 9 वाले टाइम शेड्यूल में खत्म कर लीजिए, मेरा सजेशन ये रहेगा। उसके बाद जो इकोनॉमी और जियोग्राफी वाला पार्ट है, वो ज्यादातर याद रहता है, ठीक है। उसमें आपको जो करेंट की चीजें हैं, जो डेटा वाली जो चीजें हो गई, या फिर कुछ कुछ टॉपिक जो हो सकता है आपको देखना पड़े, उसके लिए आपके लिए लगभग 1 घंटे का टाइम पर्याप्त रहता है। तो उसको या तो आप एक दिन पहले वाले टाइम शेड्यूल में भी देख सकते हैं, या फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठ के भी उसको कवर कर सकते हैं। जी। फिर उसके बाद एक पेपर देने के बाद जो फिर 2 घंटे का जो गैप बचेगा ना, उसमें आपने दर्शन तो पढ़ा हुआ है एक दिन पहले, जी। लेकिन आपको कम से कम आधा घंटे फिर से उसको पढ़ना पड़ेगा, जी। ठीक है। क्योंकि वो चीज को एक दिन हो चुका है और दर्शन याद रहता नहीं है, जी। तो आपको एक बार पलटाना ही पड़ेगा। आधा घंटा आप दर्शन पढ़ा, आधा घंटा या फिर 45 मिनट आप दर्शन पलटा लीजिए। उसके बाद आधा घंटा आप समाज शास्त्र पढ़ लीजिए, सामाजिक परिदृश्य को नहीं लगता है। जी। फिर उसके बाद फिर एग्जाम आप दे के आएंगे, तो आपके पास फिर 3 घंटे का टाइम है। अगले दिन केवल सिंगल पेपर है, जी। पेपर 7। तीनों पार्ट को आप 1-1 घंटा देंगे तो भी वो खत्म हो जाएगा। जी। तो इस तरह से आपको अपना थोड़ा सा आपको पहले से ना प्री प्लानिंग करके रखना होगा, ठीक है। पहले दिन एग्जाम दे के आओगे ना, तो लिखने का भले मतलब ऐसे में तो रहता है, लैंग्वेज में बहुत ज्यादा लिखने का रहता नहीं है, लेकिन रात को इतना ज्यादा थकान लगता है ना कि
मतलब पूछो मत टाइप से। जी। तो उसके लिए आपको पहले से ना आपको अपने आप को ना मेंटली ना प्रिपेयर रखना जी। पड़ेगा, ठीक है। वो जो 4 दिन का जो रहता है उसमें मोबाइल को थोड़ा सा साइड ही कर दीजिए, क्योंकि एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको ना मैनेज करके चलना पड़ेगा। थैंक यू सर।